तो चलिए बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से। और ऑब्वियसली आज एक फिर से सक्सेस कारवां लेके मैं आपके सामने हाजिर हूँ। और नेवी ने ऑब्वियसली बहुत सारे परिवार की खुशियाँ लाई हैं। आई थिंक हर मिडिल क्लास आम परिवार का बच्चा जो सपना देखता है गवर्नमेंट जॉब का, मुझे लगता है कि आर्म फोर्सेज ही एक ऐसा रास्ता है जो उनके सपनों को पूरा करता है, उनके हार्डवर्क और उनके रियल मेहनत को रिवार्ड देता है। तो आज हमारे साथ यहाँ पे अविनाश जुड़े हुए हैं और अविनाश एग्जैक्टली अपने एक्सपीरियंसेस, अपनी जर्नी को बताएंगे, क्योंकि अविनाश का लंबा कारवां रहा। 2019 में इंटर पास हुआ, फिर उसके बाद लगातार कोरोना के थपेड़े चलते रहे, एज भी निकलती जा रही थी, बहुत सारे प्रश्न चिन्ह दिमाग में थे, बट उन सब के बीच नेवी का एक अवसर, फाइनली 17 जून को ये ज्वाइनिंग के लिए जा रहे हैं। तो इनके एक्सपीरियंसेस, इनकी जर्नी, इनके इमोशन, हर बात को बहुत गहराई से हम यहाँ समझने की कोशिश करेंगे और आपको भी बहुत अच्छा लगेगा इनके विषय में समझ करके, क्योंकि आम परिवार से बिल्कुल कहते हैं ना कि कोई आस नहीं है, बट मेहनत करके कुछ बनने का सपना देख के बच्चे पालते हैं और उसको पाते हैं तो बहुत गर्व महसूस होता है। और आज मुझे भी गर्व होता है जब आप जैसे बच्चों से मिलता हूं। तो अविनाश, बहुत बहुत स्वागत है आपका बच्चा। यस सर। सबसे पहले तो ये बताइए कि नेवी में सेलेक्ट होके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है। अच्छा फील हो रहा है। तो अच्छा फीलिंग वाला आपको कब अपडेट मिला कि हाँ फाइनली? 9 तारीख को सर। हाँ, ये 9 था हमको सर मिला था 6 बजे। हाँ हाँ अपडेट आया, मैसेज आया कि मतलब आपका सेलेक्ट हो गए हैं जी, 9 जून को। हाँ। उससे पहले तो डलेमा ही चल रहा था पूरा डर लग रहा था सर कि होगा कि नहीं होगा। जी जी। तो जैसे आपने बताया कि जर्नी शुरू हुई आपका वही नवंबर दिसंबर में फॉर्म अप्लाई हुआ। हाँ। फिर आप फरवरी में जो है आके एग्ज़ाम में अपीयर हुए, फिर फाइनली रिजल्ट आया। हाँ। और रिजल्ट शायद 13-15 मार्च के आसपास रिजल्ट रहा। फिर फेज़ 2 की प्रक्रिया शुरू हुई। तो फेज़ 2 आपका कहाँ था? फेज़ 2 सर देहरादून। ज़्यादातर बच्चों के इधर जो थे वो देहरादून ही उनका गया था। तो फेज़ 2 में कितने लोग रिपोर्ट किए थे? फेज़ 2 में सर हमारे बैच में मतलब 120 लोग थे, मतलब 3 बैच को मिलाकर एक ही साथ कराया गया था। तो 120 लोग टोटल थे। हाँ, उसमें सर 80 लोग मतलब मेडिकल के लिए गए और 30-40 लोग मतलब बाहर हो गए, फिजिकल से ही आउट फिजिकल से आउट हो गए। तो मेडिकल के लिए जब वहाँ गए तो मेडिकल में कितने लोग को? मेडिकल में 40 लोग फिट हो गए और 40 लोग को अनफिट कर दिया गया अभी मेडिकल में। उसमें आप भी आए थे? उसमें हम भी थे सर। तो फिर उसके बाद वहाँ फॉर्म मिलता है एक। हाँ। तो उस फॉर्म को आप भरे थे? हाँ, फील हुआ था सर। हाँ, मेडिकल अपील के लिए। हाँ। तो कितने दिन में टाइम दिए थे रिपोर्ट करने के लिए? 21 डेज के मतलब अंदर अंदर आपको आना है फिर रीमेडिकल का। रीमेडिकल का। तो कहाँ से रीमेडिकल हुआ आपका? रीमेडिकल सर वही मतलब मिला था, फिर उसके बाद हमको डीएनएस में दे दिए थे लोग जी। तो बोले थे कि मतलब डीएनएस आपको है, तो हमको तो डर लग रहा था होगा कि नहीं होगा। फिर बहुत लोगों से सलाह ली, उसके बाद लोग बोले कि सर्जरी करवा के जाओ। फिर हाँ, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। हाँ, तो डीएनएस सर्जरी करवा गए सर, फिर वहाँ फिट हो गए। अविनाश, आपके माध्यम से बहुत सारे कैंडिडेट को बताता हूँ, बच्चे डीएनएस को सुनते ही डर जाते हैं। हाँ, वो इसीलिए सर हम डरना नहीं चाहिए। नॉर्मल एकदम ऑपरेशन होता है और आप फिट होके चले जाते हैं, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। और एक्सेप्ट भी वो कर लेते हैं। हाँ। बच्चों को लगता है जैसे हाँ एक माइंड सेट है कि 6 महीने सर्जरी का टाइम, आपको भी यही जानकारी रही होगी। हाँ। कि हाँ 6 महीने जो है सर्जरी का टाइम। डर लग रहा था सर कराएं कि नहीं, वैसे अनफिट ना कर दें। लेकिन करा गए थे तो वो बोले कि मतलब देखो हम लोग कमी जो देते हैं अगर उसको आप दूर करके आ जाओगे तो फिट। बात खत्म, उसमें कोई लड़ाई थोड़ी ना है। हाँ। अब किसी को अपेंडिक्स है तो ऑपरेशन होके साफ होके ही तो जाएगा वो, उसमें डर जाने वाला विषय थोड़ी है। तो बिल्कुल आजकल डीएनएस के बाद केसेस को एक्सेप्ट कर रहे हैं। आप ही का केस नहीं, बहुत सारे बच्चों का केस एक्सेप्ट हुआ है, ठीक है ना? तो 40 लोग उस समय मेडिकली अनफिट हुए। तो कितने लोग अपील किए थे, कितने लोग नहीं किए? मतलब अपील तो सर सब लोग किए। अच्छा, सारे अपील कर दिए। हाँ जी। फिर उसमें किसी लोग का मतलब हाथ में पसीना वसीना वाला सिस्टम था, उसमें सब लोग अनफिट हो जा रहे थे तुरंत। जी जी। तो कितने लोग फाइनली 40 में फिर से फिट हुए? फाइनली में सर हुए होंगे 9-10 हुए होंगे। आपके बैच में कितने थे? हमारे बैच में मतलब 40 पहुँचे थे, उसमें 20 लोग थे हाथ के पसीना वाले, वो तो बाहर हुए सीधे। उससे बाहर हो गए हैं। फिर कुछ लोग वैक्स वाले थे, तो वैक्स वाले मतलब फिट हो गए थे। वैक्स वाले फिट हो गए, साफ करा के गए होंगे फिर। और डीएनएस वाले थे सर, डीएनएस में मतलब जो सर्जरी करा गया था वो लोग फिट हो गए थे, बिना सर्जरी वाले को अनफिट कर दिया गया। अच्छा, कुछ लोग बुद्धिमान भी बनते हैं कि चलिए सेकंड टाइम भी ट्राई मार लेते हैं, शायद हो जाए। तो फाइनली आप जो है फिर कब गए थे रीमेडिकल के, किस डेट पे? रीमेडिकल के लिए हमको मतलब 12 को बोल दिया गया कि रीमेडिकल आपको 21 दिन के बाद आपको पहुंचना है। तो 12 अप्रैल था वो। तो फिर आप फाइनली पहुंचे? सर्जरी करा के सर हम पहुंचे तो वहाँ 2 तारीख को पहुंचे। अच्छा, 2 मई को पहुंचे आप वहाँ पे, ठीक है। तो फिर वहाँ गए तो फिर सब चीज़ें ओके हो? हाँ सर। चलिए, रिटर्न में अच्छा परफॉर्मेंस हुआ था? यस सर। ऑफलाइन वाले सेंटर पे भी बढ़िया हुआ था। कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे वहाँ पर सर? बोले थे मतलब टोटल क्वेश्चन आप करिएगा। जी जी। सब तो आपने सब क्रिएटिव मार्किंग नहीं है, मतलब तो सब करना है। कितना सही रहा होगा ईमानदारी वाला? रहा होगा सर 70 क्वेश्चन सही रहा होगा, मतलब हमारे हिसाब से। यही मैं आपके माध्यम से अविनाश सबको बताना चाह रहा हूँ कि जिनका भी 60 एबव रहा है वो सबसे और शॉर्ट गए हैं, इसमें कोई डाउट का बात नहीं है सर। बहरहाल उसको अभी रिवील नहीं किया गया है, टेक्निकली जल्दी कुछ पता चलेगा तो इसकी अपडेट मैं ज़रूर यहाँ लेके आऊँगा। अभी तक कुछ रिवील नहीं किया ये क्या पैरामीटर रखा गया। ओके अविनाश, सबसे पहले तो बताइए कि परिवार में कौन कौन कैसे कारवां शुरू हुआ आपका?
परिवार में सर पहले तो 12th पास आउट हुए, तो फिर घर वाले बोल रहे थे कि मतलब कि आपको जो करना हो पढ़िए, मतलब कुछ भी पढ़ाई करना हो, तो हम डिफेंस चूज़ किए थे। जी, हमको डिफेंस सर अच्छा लगा, रिस्पेक्टेड जॉब थोड़ा गाँव में एक वैल्यू है, एक इम्पोर्टेंस है। तो इसीलिए इसको चूज़ किए। फिर आपके यहाँ सर मेजर कलसी में आए थे, एडमिशन लिए। फिर तैयारी आपने शुरू हो गई। बीच में सर लॉकडाउन आ गया तो फिर घर हाँ, चले गए वो थे। अजीब तरह का दौर था। तो बेसिकली परिवार में पिताजी क्या करते हैं आपके? पिताजी सर फार्मर हैं। अच्छा, सिंपल किसान है। कितने भाई हैं आप? 4 भाई सर। तो आप बड़े हैं कि छोटे हैं? नहीं, हम सेकंड नंबर पर हैं अभी। अच्छा, बड़े भाई क्या करते हैं? बड़े भैया मतलब पैन कार्ड वो कंपनी उसमें काम करते हैं। सुपरवाइजर हैं। अच्छा अच्छा, बाकी 2 भाई अभी पढ़ाई कर रहे हैं आप? हाँ, उनका क्या सपना है जी? उन लोग का अभी तो एक आए हैं, वो 12th में अभी बीएससी नर्सिंग करेंगे। अच्छा, बीएससी नर्सिंग का प्लान है। चलिए, बहुत बढ़िया है। और सेकंड वाले का क्या प्लान है? सेकंड वाले तो सर हम हैं, और जो उससे छोटा है वो भी तो अभी 4-5 में पढ़ रहे हैं। अच्छा, 4th-5th क्लास में बच्चे हैं, ठीक है। तो पिताजी को जानकारी हुई कि आपका नेवी में सफलता हो गई, चलिए खुश हैं? हाँ सर, कुछ चलिए, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक सबसे बड़ी चीज़ जो इस जर्नी में आप महसूस किए, क्योंकि 2-2 बार रिटन एग्ज़ाम से गुजरना पड़ा, क्या डिफरेंस फ़ील किए जब सीबीटी वाला दिए थे, फिर वहाँ जाके ऑफलाइन दिए, तो दोनों में क्या अंतर महसूस करा? सीबीटी वाला में सर दिए थे, फिर उसके बाद यहाँ हो गया, फिर वहाँ गए, फिर रनिंग वनिंग के बाद वहाँ भी एग्ज़ाम हुआ, तो वहाँ तो डर लग रहा था कि कहीं होगा ऐसा ना हो, तो फिर वापस चले जाएंगे। सही बात है, एक डर तो वो रहता लोग ही है। मोटिवेट किए थे कि नहीं, आराम से एग्ज़ाम दो तुम लोग, टोटल क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, डरना नहीं है कोई। यहाँ तक पहुँच आए हो तो समझो तुम्हारा हो ही जाएगा, बिल्कुल। कॉन्फिडेंस के साथ एग्ज़ाम दो। जी, तो आपने दिया वहाँ पे। हाँ सर। अच्छा, इसमें कितना स्कोर किए हैं आप? ये तो पता ही नहीं चला होगा आपको अपडेट? नहीं मालूम चला था। मालूम चला? 37 सर इसमें हुआ था। 37 इसमें गया। यहाँ पर यूपी का सर 30.5 गया था। हाँ, इसी के आसपास गया था कट ऑफ एग्जैक्टली। तो ये तो अच्छा स्कोर यहाँ बन गया था। फिर वहाँ पे आपने अच्छा परफॉर्म किया कंपेरेटिवली इसके कंपैरिजन में। यस सर। ठीक है। अभी नेवी का फॉर्म फिर से भरा जा रहा है, बच्चे फिर से तैयारी में जुटने चल रहे हैं। इस बार तो वैकेंसी भी सर हाँ, इंक्रीज। वैकेंसी बढ़ गई है। वैकेंसी तो देखो पहले ही अविनाश ज़्यादा थी। पहले याद होगा 2200 एसएसआर में आती थी, 500 आर्टिफिशियल अप्रेंटिस में आती थी, 400 एमआर में आती थी। यस सर। तो 2200 प्लस 500 प्लस 400 मतलब 3100 वैकेंसी थी। तो एक तरीके से समझिए वैकेंसी अभी उतना नहीं बढ़ी जितना पहले थी, लेकिन ये है कि जल्दी ही बढ़ जाएगी। पहले 6200 वैकेंसी आ जाती थी एक साल के अंदर। हाँ, yes। मतलब चुन चुन के बच्चे हो जाते थे, ये स्थिति थी। तो फिर से एक बार बैकिंग हो रही है पूरी की पूरी। अभी जैसे इस बार कर दिया ऐसा कि अराउंड 2100 एसआर में सीट्स क्या कर दिया है, जो 2200 थी उसको 2100 के आसपास क्या कर दिए हैं, ला दिए हैं। और एसआर में भी तो अभी तक 50-100 का आंकड़ा जो चल रहा है 150 पहुंचा दिया, मतलब 150 करके 300 वैकेंसी दे रहे हैं। अभी से ही रिवील कर दिए दोनों इनटेक के लिए। एग्ज़ाम अलग होंगे, फॉर्म अलग ही आएंगे, बट रिवील कर दिया कि हाँ इतनी वैकेंसी हम इस साल क्या कर रहे हैं आपको देने वाले हैं इस चीज़ को लेकर। नेवी एग्ज़ाम आपने दिया, आपको एक बेहतर एक्सपीरियंस रहा, क्या सुझाव देना चाहेंगे जो बच्चे फॉर्म इस समय भर रहे हैं नेवी का? कल ही लास्ट डेट भी है। हाँ, यहाँ पर सर मतलब सुझाव ये देना चाहेंगे, मतलब हर सब्जेक्ट आपको लेकर चलना है। 4 सब्जेक्ट है, चारों पर बराबर ध्यान देना है। ये नहीं कि मतलब किसी सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर कर दें, किसी को एकदम पूरा नीचे कर दें, तो ऐसा नहीं है, दिक्कत हो जाएगा सर। फिर हर सब्जेक्ट पे बैलेंस होना चाहिए। प्रैक्टिस कितना इंपॉर्टेंट है अविनाश? प्रैक्टिस सर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मॉक टेस्ट देंगे तो हमको मालूम चलेगा कि हम किस लेवल कितने पानी में है, और वही मेहनत करके आपको बेहतर बनाता है। पहले आप स्टार्टिंग करेंगे उस टाइम तो थोड़ा स्कोर कम जाएगा, तो उससे निराश हाँ, निराश नहीं होना है, प्रयास से ही आप बेहतर। कि आप आगे बढ़ते रहिए। बिल्कुल सही बात है। तो बेसिकली जो है, जैसे अभी बच्चे जो फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, इनका भी एग्ज़ाम जुलाई लास्ट वीक तक या फर्स्ट वीक अगस्त में शेड्यूल है। यस तो सर। 1.5-2 महीने रह गए, अब तो समय बहुत कम मिलता है। हाँ। अब ये है कि बच्चे जितना फोकस्ड रहें उतना उनके लिए फ़ायदेमंद है। यस। प्रक्रिया यही चलेगी, ये ऑनलाइन पहले सीबीटी कराएंगे, फिर रिटर्न वहाँ भी कराएंगे, यस सर। और दोनों का कट ऑफ मैटर करेगा। ये कट ऑफ तो हल्का जाएगा, लेकिन वो कट ऑफ थोड़ा सा क्या इन वाला रहेगा? सर। हाँ। हाँ, वो हाई जाएगा, और उसमें बच्चों को अच्छा करना होगा। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा बात करके। बाकी फिजिकल वगैरह सब बढ़िया से हो गया हाँ, था? सब बढ़िया से हो गया। मेडिकल का डर अब खत्म हो गया अंदर? मेडिकल का डर नहीं। चलिए, अब तो अप्रूव कर दिए गए आप, अब कोई टेंशन का विषय नहीं है। और बिल्कुल जाइए अच्छे से बेटा, इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। बहुत परिवर्तन होगा अविनाश अभी आप में, जब आप एकेडमी का हिस्सा बनेंगे तो ये पूरी पर्सनालिटी में ही ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। यस सर। फौज एक ऐसी चीज़ है कि उसकी ट्रेनिंग, उसका माहौल आपको एक अलग एहसास देता है, और जो जीने को मिलेगा वो मुझे नहीं लगता आम जिंदगी में कभी संभव भी है किसी के लिए जी पाना। सब रूटीन से एकदम अलग है। हाँ। बस अपने आप को डिसिप्लिन रखना बेटा, हर टास्क बेहतर ढंग से करना, हर रिस्पॉन्सिबिलिटी को बेहतर ढंग से निभाना। और अगर आप डिसिप्लिन तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं और अपना मेडिकल सेपन बना के रखना, हमेशा आपकी ग्रीन एंट्री होनी चाहिए, कभी रेड या ब्लैक इंक ना लगने पाए। बहुत सारी चीज़ें हैं फ़ौज के अंदर, जब आप जाएंगे तो उनको जानेंगे।
तो उन सब चीज़ के भी आपको बहुत सारे बेनिफिट्स क्या होते हैं, मिलते हैं। यस सर। तो ग्रेजुएशन तो हो चुका होगा? हाँ, ग्रेजुएशन सर कंप्लीट हो गया है। कब हुआ कंप्लीट? अभी तो सर इसके पहले है। 2022 में। चलिए बहुत बढ़िया। बीएड का सर डाले हैं, फिर हाँ। एग्जाम देना उसका भी, तो अब तो कहाँ देंगे। कहाँ शेड्यूल ही नहीं मिल पाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, कोई नहीं, अभी अंदर जाने के बाद एचआरडीसी में हैं कई तरह के कोर्सेज़ के ऑप्शन इंक्रीज़ करने के, तो अगर ये भी ऑप्शन वहाँ होगा तो आप जरूर उसको ऑप्ट कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ सर आए थे तो टीचर बहुत हमारे हेल्पफुल थे। जो बैच में मिले थे सर, आज़ाद सर थे और क्या बोलते हैं इंग्लिश के, और सत्येंद्र सर मैथ पढ़ाते थे, और जेएन सर थे वो जी के पढ़ाते थे, और एक सर विजय सर थे। मतलब टीचर जो यहाँ के थे सर बहुत अच्छे थे हमारे हिसाब से, हमेशा सपोर्ट करते थे। डाउट लेकर जाओ तो मतलब पूरा अच्छे से क्लियर करते थे। हम लोगों का धर्म यही है, अगर हमने ये जिम्मेदारी एज ए गुरु ली है तो हमारे लिए शपथ है। सर हम जब स्टार्टिंग में आए थे कुछ चैप्टर का नाम ही नहीं सुने, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर था, ये सब नाम नहीं सुने थे। मतलब 11th पढ़े नहीं थे, 12th में उस डायरेक्ट आया उसमें कोरोना पीरियड। हाँ, तो सर यहाँ आए तो मतलब स्टार्टिंग से पूरा अच्छे से बताएं, मतलब क्लियर कर दिए, फिर डर मैथ वोथ का ये सब खत्म हो गया था। नहीं बहुत बढ़िया है, और बिल्कुल आज़ाद सर बहुत मेहनती टीचर हैं, सत्येंद्र सर भी बहुत मेहनत करते हैं। हाँ, जैन सर रॉक स्टार आदमी हैं। उनका सर आज़ाद सर का रूल डायरेक्ट एकदम फंस गया था। हाँ, इस बार जो सेकेंड वाला एग्जाम दिया है नेवी का, उसमें एकदम रूल आ गया था उनका। मैंने पूरा उनका नहीं पढ़ाया इंग्लिश हुआ का। हर बच्चा ये हमको कहता है आकर के कि सर 25 में 25 और 20 में 20 मार देते सर, इतना हमारे अंदर कॉन्फिडेंस था पेपर को लेकर के। तो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है, एक अच्छे टीचर के योगदान के बाद ही अविनाश ये चीज़ संभव हो पाती है, Yes, sir। और हमें हमेशा इस चीज़ का रिगार्ड करना चाहिए, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा बच्चा आपसे बात करके। जैसे सज्जनता है यही बनाए रखिएगा, ये आपका बहुत बड़ा अस्त्र है। ऐसे सौम्य शालीन जेन्युइन बने रहिएगा, और ईश्वर चाहेंगे तो भी आपको बहुत आगे जाना है, और आप में वो पोटेंशियल भी उस चीज़ को लेके। तो चलिए ऐसे ही कुछ सक्सेस भरी कारवां आपके सामने बिल्कुल लगातार मैं लाता रहूँगा, और मेरी कोशिश यही होती है कि मैं बिल्कुल सामान्य सा बच्चा आपके सामने लेके आता हूँ, और उस पर एक ही मेरा हमेशा से कहना है कि अगर अविनाश कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। बस अंदर जज्बा रखिए, माँ बाप के प्रति अपना प्रेम रखिए, सौहार्द रखिए, क्योंकि मुझे लगता है बिना उनके आशीर्वाद के तो ज़िंदगी में कुछ संभव नहीं है। अपने गुरुओं के कही गई हर बात को आप फॉलो करिए ज़िंदगी में, तो आप बेहतर कर सकते हैं। और जो भी बच्चा एमकेसी में मैं देखता हूँ ईमानदारी से मेहनत करता है, टीचर्स बहुत ईमानदार हैं, वो हार्डवर्क बिल्कुल करते हैं ईमानदारी से, वो हर बच्चा सफल हो रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो मुझे लगता है कि यही एक खूबी है जो हम सबको एक मंच पे ले आती है और कुछ बेहतर करके दिखाती है। तो थैंक यू सो मच, बस ऐसे सेशन से जुड़े रहिए और ढेर सारा इनको प्रेम दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। आपके भाई हैं, बिल्कुल आगे जा रहे हैं और मऊ जिला का नाम रोशन कर रहे हैं एग्जैक्टली। और मुझे लगता है कि ऐसे ही छोटे छोटे जिलों से, गाँव से बच्चे जब निकल के आते हैं तो देश का निर्माण यहीं से होता है। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक, जय हिंद, जय भारत।